वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हिस्टोलॉजी बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है। हिस्टोलॉजी में जो स्टैंस हैं वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनमें, तो समझने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। फिर एग्ज़ाम की बात आए तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न कि हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टैन क्या होती है, कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, कौन सी डाई होती है इनमें, हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन में कौन एसिडिक कौन बेसिक। तो वही सारा कुछ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, थ्योरी पूरी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। जितनी स्टैन आपके हिस्टो में यूज़ होती हैं ऑलमोस्ट सारी मैंने बताई हैं। तो आज उसी वीडियो के ऊपर ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ MCQ क्वेश्चंस, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सिंगल ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लगभग 35 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टैन एक्ट एज। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन स्टैन है वो कैसे एक्ट करती है। दोनों का नहीं, केवल हेमेटॉक्सिलिन का पूछा कि हेमेटॉक्सिलिन H&A स्टैन में कैसा काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक बेसिक डाई होती है जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जो एसिडिक पार्ट होता है उसको स्टैन करती है। तो इसका जो काम है वो मैंने आपको बताया था। ये बेसिक डाई है, एज ए बेसिक डाई वर्क करती है और जो एसिडिक पार्ट्स होते हैं सेल्स में उनको स्टैन करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी, बेसिक डाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास स्टैन जो है वो क्या डेमोस्ट्रेट करता है एक्सेप्ट। पास स्टैन से आप क्या पता कर सकते हैं एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ पास स्टैन से पता लगती हैं। इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही उसका आंसर करिएगा। तो ग्लाइकोजन, जी हाँ, पास स्टैन हम ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए करते हैं, राइट आंसर है। बेसमेंट मेम्ब्रेन ये भी दिखता है आपको। न्यूट्रल म्यूसिन्स ये भी दिखते हैं आपको। तो जो राइट आंसर है वो आपका इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स जो होते हैं वो आपको पास स्टैन से नहीं दिखते हैं, है ना। तो इलास्टिक फाइबर किससे दिखते हैं, तो उसके लिए एक स्पेशल स्टैन होती है जिसको हम VVG बोलते हैं। फुल फॉर्म उसकी आपको इस स्लाइड पे देखने को मिल जाएगी। वेयरहॉफ वैन जेसन, ये है इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट में VVG। ये किसके लिए करते हैं, तो इलास्टिक फाइबर्स के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैसन्स ट्राइकॉम स्टैंस कोलेजन फाइबर्स इन विच कलर। किस कलर में आपके कोलेजन फाइबर को स्टैंड करता है। तो मैंने आपको पिक्चर के साथ दिखाया था आपको कि जो ट्राइकॉम मैसन्स ट्राइकॉम होती है वो कोलेजन फाइबर्स को आपके ब्लू या फिर ग्रीन कलर में कलर करती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम डाई यूज़ करते हैं वो आपकी मेलेकाइट ग्रीन होती है या फिर मेथिलीन ब्लू होती है ना। डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस जो मैंने वीडियो डाली है वो उसको देखिएगा, डिटेल में आपको आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टैन इज़ द बेस्ट फॉर रेटिकुलम फाइबर्स। ये भी आपको मैंने 2 बार बताया था कि जो रेटिकुलम फाइबर्स के लिए कौन सी बेस्ट स्टैन है, विद पिक्चर कि कैसे आपको दिखते हैं। तो 4 ऑप्शन है। पास तो कोलेजन के लिए करते हैं। सिल्वर इम्प्रेगनेशन जो है वो आपका रेटिकुलम फाइबर्स के लिए करते हैं। ये करता क्या है, सिल्वर जाके रेटिकुलम फाइबर्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और उनको फ्लोरेसेंस करता है, यानी उसको दिखाता है ना। क्यों? क्योंकि जो रेटिकुलम फाइबर्स होते हैं वो आपके सिल्वर स्टैन से ही देखे जा सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सिल्वर इम्प्रेगनेशन है ना। डिटेल के लिए आप जो मैंने वीडियो डाली है थ्योरी वाली उसको देखिएगा। एमाइलॉइड इज़ द बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड बाई। एमाइलॉइड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा किस स्टैन से देखा जा सकता है। ऑप्शंस आपके पास है। पास अब तो आपको याद होना चाहिए कि ये हम कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लाइकोजन के लिए करते हैं। मैसन्स ट्राइकॉम बता दिया अभी मैंने, कोलेजन फाइबर्स के लिए करते हैं। और ये वाली जो डाई है वो आपको आगे बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कॉन्गो रेड है। कॉन्गो रेड जो है वो आपकी एमाइलॉइड के लिए सबसे अच्छी डाई या स्टैन बोल सकते हैं आप, होती है ना।
इसमें दिखते कैसे हैं, तो एमाइलॉइड जो होते हैं वो आपके एप्पल ग्रीन की तरह दिखते हैं, पोलराइज्ड लाइट में कॉन्गो रेड के साथ में। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी देने का काम करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको मैंने अभी आपको बताया था, ये अभी ऑप्शंस में था कि VVG, आपको याद होगा मैंने शॉर्ट में बताया था। यहाँ पे ये पूछा गया कि ये VVG किसके लिए बेस्ट है, कौन से के लिए बेस्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो आपके VVG से देखे जा सकते हैं। VVG स्टैंड जो है उसके लिए इलास्टिक फाइबर्स को देखने के लिए यूज़ होती है। कैसे दिखते हैं, ब्लैक कलर के दिखते हैं, और जबकि कोलेजन अगर हम स्टैंड करते हैं तो वो आपको रेड कलर के दिखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि VVG से और क्या देख सकते हैं, तो इलास्टिक फाइबर्स भी देख सकते हैं हम, और जो आपके कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपके वैन जीसन काउंटर स्टैन होती है उससे दिखते हैं, है ना। क्लियर कर लीजिएगा इसको कि जो आपके इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो आपके वेयरहॉफ वैन जेंसन से दिखते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो आपके वैन जीसन काउंटर स्टैन से दिखते हैं। डिटेल्स में ये स्लाइड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 2 बार के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस के साथ साथ पूरे स्टैंड्स आपको एकदम क्लियर कट हो जाएंगे, कौन सा स्टैंड किस लिए यूज़ होता है। एग्ज़ाम में मोस्टली यही पूछा जाता है कि स्टैंड का नाम दे देंगे और पार्टिकुलर जो ऑप्शंस हो गए कि ये स्टैंड किस लिए यूज़ होता है, तो वो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। तो उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं कि एल्सिन ब्लू है वो pH 2.5 पे क्या स्टैंड करता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो भी आपकी एल्सिन ब्लू होती हैं वो सिलेक्टिव स्टैंड्स होती हैं, और ये एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो होती हैं उनको स्टैंड करती हैं, और साथ में ग्लाइको, ये जो स्टैंड है वो आपकी एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड को तो स्टैंड करती है, साथ में ग्लाइकोसो अमीनो ग्लाइकन्स को भी स्टैंड करती हैं। pH आपको याद रखना है 2.5। कौन सी स्टैंड, एल्सियन ब्लू, ठीक है। डिटेल्स के लिए ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूडान ब्लैक बी, मैंने आपको ये थ्योरी में बताया था कि जिसके पीछे बी आता है, बी फॉर ब्लैक, इसकी जगह हम एक और यूज़ करते हैं ऑयल रेड करके। उसमें आपको कैसे दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो। तो ये जो है वो किस लिए यूज़ करता है, बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये लिपिड्स के लिए करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेल्स में लिपिड डेमोस्ट्रेशन के लिए कौन सी स्टैंड यूज़ की जाती है, विच स्टैंड इज़ यूज्ड फॉर द डेमोस्ट्रेशन ऑफ लिपिड्स इनसाइड द सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सूडान ब्लैक बी होगा, ठीक है। अब होता क्या है, सूडान ब्लैक बी जो होती है वो फैट सॉल्युबल डाई होती है, तो फॉस्फोलिपिड और न्यूट्रल फैट्स होती हैं, उसमें जाके डिपॉजिट हो जाती है, उससे हमको ये दिखने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंड शोज एप्पल ग्रीन बायर फ्रेग्रेंसेस। ये भी क्वेश्चन अभी आया था। मैंने बताया था आपको कि एप्पल ग्रीन बायर फ्रेग्रेंसेस जो दिखती हैं वो आपको कॉन्गो रेड में दिखती हैं, बताया था ना, याद हो आपको तो। ऑप्शंस एलिमिनेशन ट्रिक से भी कर सकते हैं। पास पता है आपको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पास में क्या देखते हैं बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था। पास से हम ग्लाइकोजन्स देखते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, है ना। H&E, इसमें क्या देखते हैं, जो सेल्स के न्यूक्लिक एसिड साइटोप्लाज्म होते हैं वो देखते हैं। जेडन स्टैंड में, जील नेल्सन में माइकोबैक्टीरिया के लिए है, तो बचा कौन सा, कॉन्गो रेड इज़ द राइट आंसर। तो अब इसमें डिटेल में आप देखेंगे तो जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है पोलराइज्ड लाइट के अंडर, ये डायग्नोस्टिक फॉर एमाइलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट स्टैंड फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़, ये भी मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शंस, अगर आप एक ही क्वेश्चन के 4 ऑप्शन लेके चलेंगे तो आपके एक क्वेश्चन में 4 आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो आपकी पास स्टैंड के ही थ्रू स्टैंड होती है। न्यूक्लिक एसिड, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सारी आपकी
पास के थ्रू स्टैन होती हैं। H&E नहीं होगा जिम्सा, और ये तो होंगे ही नहीं। ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते थे, है ना। तो पास जो है स्ट्रांगली हाईलाइट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। बेसमेंट मेम्ब्रेन में हाई कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो उसी से वो हाईलाइट करता है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, हेमेटॉक्सिलिन एंड यूसिन, हेमेटॉक्सिलिन इन H&E स्टेंस एक्ट एज, ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है सेम। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका बेसिक डाई है ना। अब तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं आई थिंक, देख लेता हूँ मैं एक बार, फिर भी चलिए आप आंसर बताते जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। पास स्टैंड डेमोस्ट्रेट ऑल एक्सेप्ट, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो आपके VVG स्टैंड से स्टैंड होते हैं, बाकी सारे इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक, न्यूट्रल, म्यूसिन्स, ग्लाइकोजन, ये सारे आपके पास से ही स्टैंड होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसन्स ट्राइकॉम स्टैंड कोलेजन फाइबर्स इन विच कलर, ब्लू एंड ग्रीन, बताया था मैंने मेलिकाइट और मिथिलिन ब्लू, है ना। विच स्टैंड इज़ द बेस्ट फॉर रेटिकुलन फाइबर्स, अभी जस्ट मैंने बताया, सिल्वर इम्प्रेगनेशन। अब तो मुझे भी याद हो गए हैं। एमाइलॉइड के लिए हम कौन सा करते हैं तो आपको पता होगा, कॉन्गो रेड, है ना। VVG किसके लिए करते हैं, अभी मैंने बताया इलास्टिक फाइबर्स के लिए। और इसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसका जो काउंटर स्टैन होता है वो यूज़ करते हैं, है ना, वैन जीसन काउंटर स्टैन। एल्सियन ब्लू का pH 2.5 किसके लिए करते हैं, एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो लेयर होती है उनको देखने के लिए, है ना। सूडान ब्लैक भी अभी जस्ट बताया कि ये किसके लिए करते हैं, सूडान ब्लैक भी लिपिड्स के लिए करते हैं। क्यों, क्योंकि ये जाके डिपॉजिट हो जाती है फैट्स में और उसको हाईलाइट कर देती है। एप्पल ग्रीन अभी मैंने बताया आपको, कॉन्गो रेड, है ना। ये सारे देखिए, बेस्ट स्टैंड फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन, पास, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। तो दोस्तों यही 10 क्वेश्चन थे, मैंने चेक नहीं किया, एक्चुअल में 30 की बना रहा था लेकिन वही कॉपी पेस्ट हो गए। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन हैं आपके, इंपॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट आपके एग्जाम में सारे आए हुए हैं। तो अच्छे से देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो भी आपके क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट्स हों, जो भी टॉपिक क्लियर ना हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उनके ऊपर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।